चलिए आज एक ऐसी कहानी की परतों को खोलते हैं जो शायद अंदर तक कंपा दे। आज हम समझेंगे कि कैसे बस चंद लफ्जों से डर का एक पूरा माहौल तैयार किया जाता है और कैसे एक आम सी लगने वाली कहानी एक ऐसी लोक कथा बन जाती है जो हमेशा जिंदा रहती है। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही साधारण लेकिन उतनी ही दमदार तस्वीर से। एक खाली बस स्टॉप। देखिए, सिर्फ ये 3 शब्द उस जगह के अकेलेपन और वीराने का पूरा एहसास करा देते हैं। और फिर कहानी हमें वक्त बताती है, रात के 11 बजे। डरावनी कहानियों में ये एक बहुत जानी पहचानी ट्रिक है ना? ये आने वाले खतरे का एक सीधा संकेत होता है, मानो कहानी हमें अंधेरी गहराइयों में ले जाने की तैयारी कर रही हो। तो आइए अब कहानी के पहले हिस्से को समझते हैं। हम यहाँ ये देखेंगे कि कहानी अपने मेन कैरेक्टर राहुल के लिए किस तरह से एक डरावना और पूरी तरह से अकेलेपन से भरा माहौल तैयार करती है। तो यहाँ ना कहानी का असली टकराव सामने आता है। एक तरफ है घर जाने की एक बहुत ही मामूली सी इच्छा और दूसरी तरफ है एक ऐसा माहौल जो हर पल और भी ज्यादा खतरनाक और अनजाना होता जा रहा है। और देखिए कितनी चालाकी से कहानी सुरक्षा के सारे दरवाजे एक एक करके बंद करती जाती है। इलाका सुनसान, लाइट का कोई भरोसा नहीं और फोन में नेटवर्क भी नहीं। मतलब राहुल अब पूरी तरह से अकेला है, फंस चुका है। ठीक है, तो माहौल तो पूरा सेट हो चुका है। अब कहानी एक नया मोड़ लेती है। एक दूसरे किरदार की एंट्री होती है जो इस अकेलेपन के एहसास को एक अनजाने अजीब से डर में बदल देती है। और बस अचानक से एक लड़की दिखती है। ये सवाल सिर्फ राहुल के मन में नहीं, कहानी सुनने वाले हम सबके मन में भी आता है कि ये आई कहाँ से। इसी एक पल में उस जगह का जो थोड़ा बहुत सुकून था ना, वो भी खत्म हो जाता है। बातचीत की शुरुआत देखिए कितनी नॉर्मल है। ये कहानी कहने का एक क्लासिक तरीका है, जहां पहले आपको थोड़ा सा सहज महसूस कराया जाता है, इससे ठीक पहले कि कुछ बहुत अजीब होना शुरू हो। और फिर आता है ये जवाब। यहाँ बस नहीं आती है। यहीं पर दिमाग घूम जाता है, क्योंकि ये बात तो लॉजिकली नहीं है। बस इसी एक लाइन से एक आम सी मुलाकात एक डरावने अनुभव में बदलनी शुरू हो जाती है। राहुल का सवाल बिल्कुल लॉजिकल है ना? वही सवाल जो शायद हम सब सोच रहे होते, और यही सवाल उस सिचुएशन के अजीबपन को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। और इस जवाब को सुनिए, मैं भी इंतजार कर रही हूँ किसी के आने का। यहीं पर कहानी का असली खतरा सामने आ जाता है। मतलब उसका इंतजार बस का नहीं बल्कि किसी शिकार का था। उसकी मौजूदगी का पूरा मतलब ही बदल जाता है। तो अब तक जो एक अजीब सी बेचैनी थी ना, अब वो सीधे सीधे खौफ में बदलने वाली है। अब सामने आएगा डर का असली चेहरा। और फिर देखिए, सब कुछ एक साथ होता है। आंखें पूरी काली, हवा एकदम से तेज, लाइट पूरी तरह बंद और राहुल हिल भी नहीं पा रहा। ये सारे क्लासिक हॉरर साइन हैं जो बताते हैं कि कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच चुकी है। ये लाइन देखिए, एक सीधा बयान नहीं है, बल्कि एक ऐसा सस्पेंस है जो डर को और बढ़ा देता है। ये असलियत दिखाने से पहले हमारी कल्पना को उस डर को बनाने का पूरा मौका देता है। और फिर वो भयानक डिटेल सामने आती है, एकदम सीधी और उतनी ही असरदार। एक जानी पहचानी चीज, एक इंसान का चेहरा जब बिगड़ जाता है तो उससे ज्यादा डरावना और कुछ नहीं हो सकता। और फिर वो फुसफुसाहट, अब तुम आ गए हो। बस सब कुछ साफ हो जाता है। वो कोई जिसका इंतजार हो रहा था, वो राहुल ही था। अब देखते हैं कि इस घटना के बाद क्या हुआ और कैसे एक इंसान के साथ हुआ एक हादसा एक हमेशा के लिए सुनाई जाने वाली किंवदंती बन जाता है। कहानी यहाँ एक अनसुलझा रहस्य छोड़ जाती है। राहुल का बैग तो मिलता है, उसकी मौजूदगी का एक सबूत, लेकिन राहुल खुद कभी नहीं मिलता। और यही बात उस रात हुई घटना को और भी ज्यादा पुख्ता कर देती है। और देखिए, ठीक ऐसे ही एक कहानी एक लेजेंड या किंवदंती ने बदल जाती है जब उसके कुछ नियम बन जाते हैं और उसके अंजाम तय हो जाते हैं। अब ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक चेतावनी है। कहते हैं आज भी उस बस स्टॉप पर जो रात में अकेला रुकता है, उसे वो लड़की दिखती है और फिर वो कभी वापस नहीं आता। तो यही इस कहानी का सार है। ये दिखाती है कि कैसे डर किसी जगह से जुड़कर उसे हमेशा के लिए बदल सकता है। और सवाल यही है कि आखिर वो क्या चीज़ है जो एक मामूली सी जगह को हमेशा के लिए एक भूता जगह बना देती है।